प्रिय विद्यार्थियों, सुमन हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम भक्ति काल के प्रमुख कवियों पर चर्चा करेंगे। भक्ति काल हिंदी साहित्य के जो कालखंड है, जिनको 4 भागों में बांटा गया है, उसमें दूसरे स्थान पर भक्ति काल का वर्णन आता है। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण सबसे सुनहरा युग कहलाता है। तो इसमें जो भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हुए, उन पर प्रमुख कवियों की जो काव्य धाराएं हुई, उस पर आज चर्चा करेंगे। जो भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं, उनको पहले तो 2 धाराओं में बांटा जाता है। सबसे पहले निर्गुण काव्य धारा, नंबर 2 पर है सगुण काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा के कवि जो हैं वो ईश्वर के निर्गुण अर्थात निराकार रूप की आराधना करते हैं। ईश्वर के निराकार रूप की, लयात्मक रूप की वो आराधना करते हैं। और निर्गुण जो काव्य धारा है, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। अब संत काव्य धारा, सगुण जो काव्य धारा, अब इसी के साथ जो सगुण काव्य धारा है के कवि हैं, वो ईश्वर के सगुण अर्थात साकार रूप की आराधना करते हैं। जो निर्गुण और सगुण 2 रूप हैं, उसमें निर्गुण जो काव्य धारा है उसके भी 2 भाग किए गए हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। इसी तरह से जो भक्ति काल के कवियों की जो 2 धाराएं की गई थी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो जो निर्गुण काव्य धारा है, उसके तो कवि ईश्वर के निराकार रूप की आराधना करते हैं। और इस धारा को भी 2 भागों में बांट दिया, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। अब नंबर 2 पर जो आती है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के कवि ईश्वर के सगुण अर्थात साकार रूप की आराधना करते हैं। और इनमें भी मुख्यतः 2 धाराएं हैं, और राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। अब हम चर्चा करते हैं संत काव्य धारा के प्रमुख कवि। जो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा है, उसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो इनमें आते हैं कबीर दास जी, रामानंद जी, नामदेव जी, दादू, पीपा, सुंदरदास, इस तरह से अनेक जो हैं वो संत इसमें आते हैं। इनमें प्रमुख हम 3 पर ही चर्चा करेंगे, कबीर दास जी, रामानंद और नामदेव। कबीर दास जी, कबीर संत परंपरा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। जो ये निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा है, उसके प्रतिनिधि कवि कबीर दास जी कहलाते हैं। इनके जन्म के विषय में प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इनके जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां चलती हैं कि किस तरह से रामानंद जी ने एक विधवा ब्राह्मणी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया, और उनके आशीर्वाद से फलीभूत होकर और उस विधवा ब्राह्मणी के यहाँ कबीर का जन्म हुआ। और लोकलाज के डर से और उस ब्राह्मणी ने कबीर को लहर तारा नामक एक तालाब था जो उसके पास उसको छोड़ दिया। और वहाँ से नीर और नीमा नामक जुलाही दंपत्ति ने उनको कबीर को वहाँ से उठा लिया और उन्होंने उनका पालन पोषण किया। और जनश्रुतियों के ही अनुसार कबीर का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी में मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि कबीर दास जी को 120 वर्ष के लगभग उम्र प्राप्त हुई या पवित्र जीवन प्राप्त हुआ। और कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद जी थे। कबीर अनपढ़ थे। उनके शिष्यों ने कबीर की वाणियों को सजोकर रखा और बाद में पुस्तक का आकार दिया, क्योंकि उन्होंने तो खुद कहा है कबीरदास जी ने तो कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि उन्होंने तो कभी शाही और दवात को हाथ लगाया ही नहीं। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि कबीर जो थे वो अनपढ़ थे। उनकी रचनाएं बीजक के नाम से जानी जाती हैं, और बीजक में भी साखी शब्द और रैमैनी, ऐसे 3 भागों में ये विभाजित है। कबीर ने जीवन भर धार्मिक सामाजिक अंधविश्वासों पर तीखा विरोध किया और सामाजिक जो बुराइयां थी उनका भी विरोध किया, कि किस तरह से उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को जो पाखंड है उनको लेकर प्रताड़ित किया,
किस तरह से उनके उदाहरण मिलते हैं कि जो मूर्ति पूजा का जो पाखंड है उसको लेकर भी, कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। इसी तरह से उन्होंने मुसलमानों को भी ये संदेशा दिया कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, जा चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उनका मानना था कि ईश्वर तो हर कण में हर क्षण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, तो वो हमें, उनका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, तो वो हमारी किसी भी तरह से सुन सकते हैं। उसके लिए पत्थर को पूजने की या फिर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो हमारा धीरे से मन में कहा हुआ है, मन में सोचा हुआ भी सुन लेते हैं। तो इस तरह से कबीर ने गुरु का महत्व सबसे अधिक बताया। वो गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा देते हैं, और उन ईश्वर से भी बड़ा दर्जा देते हुए और कबीर कहते हैं कि धरती की कागद करूं, धरती का कागद करूं, जंगल की कलम दवात, और समुद्र की शाही करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। इस तरह से वो गुरु के लिए गुरु को जो है वो गोविंद से भी बड़ा बताते हैं कि गुरु गोविंद दोहू खड़े, काक ही लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो इस तरह से कबीरदास जी ने गुरु का महत्व सर्वाधिक बताया और गुरु को गोविंद से भी ऊंचा दर्जा दिया। इसी श्रृंखला में आगे आते हैं रामानंद जी। रामानंद जी के आविर्भाव काल, निधन काल, जीवन चरित आदि के संबंध में कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। ये लगभग 15वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई थी और ये रामानुजन आचार्य परंपरा के शिष्य थे। इसी श्रृंखला में आगे आते हैं नामदेव जी। ये महाराष्ट्र के भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। सतारा जिले के नरसी बैनी गांव में सन 1267 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम संत विसोवा खेवर था और नामदेव मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में भजन गाते थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों की मिथ्या रूढ़ियों का विरोध भी किया। और इसी के साथ साथ नामदेव को लेकर ये चलता है कि नामदेव पहले सगुण भक्ति के उपासक थे और बाद में ये निर्गुण के उपासक बन गए। अब आगे आती है सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं तो उनमें आते मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन आदि। तो अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी की। इनका जन्म 1492 ईस्वी के लगभग हुआ और रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पर जन्म लेने वाले मलिक मोहम्मद जायसी के बचपन का नाम मलिक शेख मुंसफी था और जायस के निवासी थे, इसी के कारण ये जायसी कहलाते थे। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा में भी प्रेम मार्गी शाखा, ये एक तो ज्ञान मार्गी शाखा है और उसी के साथ है प्रेम मार्गी शाखा। तो ये प्रेम मार्गी जो शाखा थी उसके प्रतिनिधि कवि थे और इन्होंने पद्मावत की रचना की और इसी के साथ इन्होंने अखरावट, आखरी कलाम, चित्ररेखा आदि रचनाएं भी लिखी। इनकी लिखी जो पद्मावत है वो बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। अब आगे आते हैं मुल्ला दाऊद। सूफी कवि मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। इस ग्रंथ की रचना 1379 ईस्वी में हुई। यही प्रेम आख्यानक परंपरा का दूसरा काव्य है, यानी पहला काव्य इनको पद्मावत को माना गया है, प्रेम आख्यानक जो परंपरा है उसी का दूसरा जो काव्य है वो चंदायन को माना गया है। अब आगे आते हैं कुतुबन। कुतुबन की रचना मृगावती है जिसका रचनाकाल 1503 ईस्वी है। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे तथा जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। यह ग्रंथ भी अवधी भाषा में ही लिखा गया है। जिस तरह से ये जो पद्मावत है और चंदायन है, उसी तरह से ये जो मृगावती है ये भी अवधी भाषा में ही लिखा गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने निर्गुण काव्यधारा के जो ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा के कवियों पर चर्चा की और अगले वीडियो में हम राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा करेंगे।
और तब तक के लिए धन्यवाद।